वर्ल्ड, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता। आज की वीडियो में हमारा क्वेश्चन जो कि आया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, सीधा प्रेजेंटेड है हमारे इंटरनेशनल फोरम पर, दैट इज काउंटिंग बिट्स। दैट इज काउंटिंग बिट्स। गिवन एन इंटीजर n, return an array answer of length n+1 such that for each I 0 to till the number n, answer I is the number of ones in the binary representation of I. ओके, यानी कि easier लैंग्वेज में समझें तो अगर मेरे पास इनपुट है 2, तो मेरे पास टोटल डिजिट्स क्या हुई, 0, 1 और 2। 2 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, बाइनरी, एंड 0 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, दिस। तो 0 में कोई भी 1 नहीं है, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 आया। 1 में हमारे पास एक 1 है, तो यहाँ पर 1 आया, एंड नेक्स्ट हमारे पास एक 1 है, नेक्स्ट में भी 1 आया। सो n इज इक्वल्स 2 के लिए हमारा आउटपुट होगा 0, 1 एंड 1। दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज स्टेटिंग टू अस। अगेन इजी वन, बट सिग्निफिकेंस इज वेरी मच। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा है, पिछली वीडियो में हमने ऐसा ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करा था। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ डू, क्योंकि हो सकता है कि हम इस वीडियो के अंदर वहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, तो आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी और टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो आपके 2 क्वेश्चन साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, फैन कंपनीज में इसकी सिग्निफिकेंस इन पास्ट 6 months इज 70+, ठीक है। सो ये सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन की। फैन कंपनीज में इट हैज बीन आस्क्ड मोर देन 70+ टाइम्स गाइस, 70 टाइम्स। ओके, एंड हमारा जो रेशो होता है विच इज पास टू फेल का रेशो या फिर पास टू टोटल का रेशो, दैट इज 7:10। 7:10। तो बाकी 3 कहाँ हैं। ओके, सो हम अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे सारी अप्रोचेस के साथ। आपको पूछा जाए तो आपको कैसे इसको अप्रोच करना है, कैसे बताना है, हाउ डू यू हैव टू कोड एंड हाउ टू प्रोसीड फर्दर विद दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो नाउ लेट्स मूव अप। फर्स्ट हमारा जो भी सॉल्यूशन होता है विच इज़ अवर नेव अप्रोच, ठीक है। सो नेव अप्रोच से हम इस सॉल्यूशन या इस कोड को सबसे पहले देखते हैं। नेव अप्रोच हमारी क्या कहती है कि हमारे पास नंबर्स हैं, हमें पता है, तो हम एक लूप चला दें। ओके, नेव अप्रोच, रन अ लूप एंड देन अगर आपका भी लाइक एकदम बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो आपका भी यही मैकेनिज्म होगा, रन अ लूप फ्रॉम 0 to n
and store its numbers in vectors, and then iterate that vector and find its binary representation. From that binary representation, count the number of ones and store it in the resultant array. ओके, तो यहाँ पर ये हमारा नेव सॉल्यूशन है, हम इसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी मैक्सिमम O of n, and space complexity will also be O of n. ठीक है, एक्चुअली में ये 2 into n होएगी, बट 2 इज कांस्टेंट, तो ये रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास O of n रह गया. ओके, सो ये हमारी नेव अप्रोच है. नेव अप्रोच कहना क्या चाहती है, सबसे पहले इसे देखते हैं. ओके, सो साइड बाय साइड पढ़ते जाएंगे और सॉल्यूशन बनाते जाएंगे. रन अ लूप फ्रॉम 0 to n. 0 to n तक के लिए हमने एक लूप रन करा. ठीक है, 0 to n के लिए हमारा ये लूप चल रहा है. देन क्या करना है, हमें इसको एक वेक्टर में स्टोर कर लेना है. यानी कि मेरा एक वेक्टर है, लेट्स से टेम्प के अंदर आई हैव स्टोर्ड 0, 1 and 2. नेक्स्ट लूप मेरा चलेगा टेम्प पर, जहां पर मैं इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एक एरे के अंदर स्टोर कर दूंगी. दैट एरे विल बी एरे ऑफ स्ट्रिंग्स. ठीक है, स्ट्रिंग्स की एक एरे होगी जहां पर मैं इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डाल दूंगी, विच विल बी 0, 0, 0, 1 and 1, 0. नाउ अब मैं इस एरे को आइटरेट करूंगी और यहां से काउंट ऑफ वंस निकालूंगी. मीन्स बेसिकली मेरा एक लूप चलेगा एरे के लिए और एक लूप चलेगा स्ट्रिंग के लिए. लेट्स से a ऑफ i का साइज या लेंथ. ठीक है, एंड देन प्लस प्लस, एंड देन हम यहाँ से काउंट ऑफ 1 निकाल लेंगे. एंड देन इसको साथ साथ ही हमने रिजल्ट में स्टोर कर देना है. एंड देन वील रिटर्न दिस एरे बैक. सो ये होगी हमारी टोटल अप्रोच. बट इस अप्रोच में कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिन्हें हम स्किप कर सकते हैं. कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं जिससे हमारा सोल्यूशन और ऑप्टिमाइज बन सकता है. नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू पॉज द वीडियो फॉर लेट्स से 30 seconds और 1 minute एंड ट्राई टू फाइंड आउट दो स्टेप्स जिन्हें हम एलिमिनेट कर सकते हैं टू मेक आवर सोल्यूशन मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड. सोल्यूशन का बेसिक कंसेप्ट जो हमने यहाँ यूज़ करा है वही रहेगा, बट हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फिर भी बेटर होगा. सो आई नाउ वॉन्ट यू गाइज figure out something, pause the video for a while and figure out those steps that are unnecessary in this approach. Okay, I hope आपने एनालाइज कर लिया होगा. सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर. सो ऑप्टिमाइज अप्रोच में हमने क्या करना है, रन द लूप फ्रॉम 0 to n. ओके, स्टोर द नंबर इन अ वेरिएबल एंड फाइंड आउट इट्स binary representation. Simultaneously check for the count of 1 and store it in the array and then return the array. Okay, so यहाँ पर ये क्या कह रहा है हमारा, रन द लूप फ्रॉम 0 to n तक हमने एक लूप रन करना है, स्टोर करना है नंबर को एक वेरिएबल में, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालनी है और साथ साथ ही काउंट ऑफ 1 को भी मेंटेन करना है. ये साइमल्टेनियसली वाली जो चीज़ है काउंट ऑफ 1 मेंटेन करने की, दिस इज़ द सेम जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था. सो वहीं का सोल्यूशन हम यहाँ यूज़ करेंगे बट थोड़े अलग तरीके से. सो इसलिए आई रियली रिकमेंड यू, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, सो डू देयर गो देयर एंड वॉच इट आउट. ओके,
सो यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच विल बी O ऑफ n मैक्सिमम, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी हमारी O ऑफ 1. सो यहाँ देखा कितना, और हमारा सोल्यूशन ये वाला फिर भी फास्टर चलेगा. ओके क्योंकि यहाँ पर हम एक लूप के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग कर लेंगे, हमें अलग अलग लूप्स नहीं लेने हैं. कोड पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी बात करें तो ये अप्रोच क्या कह रही है कि सबसे पहले n2 है, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास नंबर आया 0 को मैंने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन डाली. बाइनरी में कन्वर्ट करते करते, बाइनरी के लिए हमारा लूप ये होता है, अंदर आते हैं n इज इक्वल्स n मॉड 2 करते हैं, सॉरी n/2 करते हैं, और यहाँ पर काउंट की वैल्यू हम देख सकते हैं n मॉड 2, ठीक है, अगर इक्वल है 1 के तो. सो ये वाला जो पॉइंट है यानी ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का लूप है. सो यहाँ पर 0 के लिए बाइनरी रिप्रेजेंट करा, साथ साथ हर बार 1 का काउंट देख लिया. एट द एंड ऑफ दिस लूप रिजल्ट एरे एक बनी हुई होगी हमारे पास, वहाँ पर जाकर इसको स्टोर कर दिया, इसको पुश कर दिया. सो यहाँ पर मेरे पास काउंट जो है 0 के लिए 0 ही होगा, एंड बाकी केसेस के लिए मेरे पास 1 आ जाएगा. फिर इस एरे को मैं फाइनली आउटपुट में रिटर्न कर दूंगी. ओके सो दिस विल बी आवर अप्रोच, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन. हियर वी कंप्लीटेड द अप्रोच एंड द सॉल्यूशन पार्ट, कैसे हमें इसे करना है, ठीक है. इफ़ यू फेस एनी डाउट, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है या आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट एंड विल अकॉर्डिंगली रीड दैट, ठीक है. नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो चुका है, लेट्स मूव टू द फनीस्ट पार्ट और द एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज आर कोडिंग. सो नेक्स्ट नाउ कम्स द कोडिंग पार्ट. This is problem number 338 of the counting bits. Easy as the status signifies. Now read the question. Given an integer n, this is something that we have already did. Okay. Next comes to the input this 0, 1, 1. Next comes to 5. So 5 has this representation. Okay. So यही हमारी constraint थी. It is very easy to come up with follow up. क्या कह रहा है ये? So it is very easy to come up with a solution with a runtime of n log n. Can you do it in linear time O(n) and possibly in a single pass? Can you do it without using any built-in function like built-in pop count? So हमारा solution सबसे better है, ठीक है, क्योंकि हम तो ऐसा कुछ use कर ही नहीं रहे हैं. That's it, that's all. So now let's write this question and solve this out. So basically code करते हैं. So int I only I will need, and then I need my count which will be 0, और मैं start में भी इसको 0 करूँगी. Then I'll be needing my resultant array. Now comes here. So for I is equal 0, I is less than n. Now while n is greater than 0, what we'll do, यहाँ पर हम सबको काउंट को 0 कर देंगे, ठीक है. If n mod 2 equals 1, then count plus plus. Okay, otherwise कुछ भी नहीं करना. n by equal to, okay, and then we'll push this out, push it inside, which will be the count. Okay, and then we'll return this result. So ये देखो again only 6 to 7 lines code, बट सिग्निफिकेंस देखी 70+ टाइम्स. सो यही आता है सिंप्लिसिटी ऑफ क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन इजी होते हैं बट पूछे इस तरीके से जाते हैं दैट वी ऑफन गॉट कंफ्यूज कि अच्छा ये ही है क्या या ऐसे ही होगा, बट होना ऐसे ही होता है. इट्स रियली सिंपल, ठीक है ना. सो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ हमारा आउटपुट जो है वो आया है सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, लेकिन आना तो सब कुछ चाहिए था. सो क्या गलती रह गई है यहाँ पर, ये देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर वी नीड टू डू अ लिटल चेंज. एल कर देंगे एंड यहाँ पर एन इंट एन इज इक्वल्स एल. हम लूप एन तक चला रहे हैं और नीचे हमने एन को ही मॉडिफाई कर दिया. इस वजह से एक ही आइट्रेशन के बाद हमारा जो लूप है वो रुक जाएगा, क्योंकि कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी,
ठीक है ना। सो यही चीज़ है। नाउ अभी भी हमारे पास 2 आया है, सो स्टिल हमने कुछ तो करा होगा। सो int n इज इक्वल्स टू l, नो 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 नो, int n इज इक्वल्स टू i, 0 1 and 2। ओके, सो i की वैल्यू आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा इक्वल्स तक होना चाहिए, ठीक है ना। उसको भी तो इंक्लूड करना है, जो भी नंबर हमें दे रखा है उससे लेस देन पर तो नहीं चलना है ना। सो दैट्स वाई। सो ये फ़ायदा होता है हम जब सिंपली रन कोड करके देखते हैं, हमारा सबमिशन काउंट को भी कुछ नहीं होता है एंड इट गिव्स अस बेटर रिजल्ट ऑल्सो, ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रन कोड एंड द सबमिट वंस। नाउ हियर एट 5 आई हैव डन एंड इट गेव द करेक्ट आंसर। 10 to the power 5 तक हमारी लिमिट है। सो लेट्स राइट डाउन 2 3 4 5। ओके, and let's see how our code proceeds, how our code works, whether it passes the cases, whether it's all like that. So yes, it passed, accepted once. So now let's submit this and we'll check for the solution, which is 37.49% and it's better than 39.31%. again एक और बार, ठीक है, because we have used the optimized one, इससे optimize नहीं होती है। And again it's 37.49%. That's again, let's see. Okay, so हमारा यही जो है ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वन है, ठीक है। यानी कि इस अप्रोच को भी हम और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। So do you want guys to give it a shot? Try it once, pause the video and do let me know what is the solution for this, the more optimized one. So guys, आपका तो पता नहीं, but I have done a little bit research and here is the result. Okay, so यहाँ पर आप कोड में देखोगे, कोड में भी कुछ चेंजेस हैं and then हमारा रन टाइम सोल्यूशन जो है वो भी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। रन टाइम is 4 milliseconds better than 88% and memory usage is less than 19.72%. which is our O of n or O of 1 we can take. O of n तो यार लगेगी because we have to return the answer, ठीक है ना। सो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी काफ़ी कम हो गई है which is really great. अब ये हुआ कैसे है, ये हमने क्या करा है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हेयर आई हैव यूज अ बिट सेट। बिट सेट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर 20 सिग्निफाइज द बिट, कितनी मैक्सिमम बिट्स इसकी हो सकती हैं, एंड देन वी हैव पास्ड हेयर आई। सो व्हाट आई विल डू, आई जो भी नंबर होगा हमारे पास उसको बिट्स में कन्वर्ट कर कर ये बिट सेट अपने पास रख लेगा बी में। ओके, बी के अंदर उतनी बिट्स में कन्वर्ट कर कर ये अपने पास रख लेगा। देन बिट सेट का ही हमारे पास एक फंक्शन आता है काउंट। हेयर दिस काउंट व्हाट इट विल डू, इट विल जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वंस, ओके, एंड वो हमारा आंसर जो हमारी वेक्टर है उसमें पुश कर देगा। सो दिस इज द थिंग, मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसी तरीके से हमें कुछ नए इनोवेशंस, नए डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम इस सोल्यूशन को या हमारे कोड को मोर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मोर गुड लुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन सी जस्ट 2 or 3 लाइन्स ऑफ कोड हेयर एंड द सोल्यूशन इज डन, ओके। सो ये इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं तो इसके भी बारे में भी पढ़ना होता है। इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर से बात याद आई, इफ़ यू गाइज आर रियली इंटरेस्टेड फॉर द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की अलग से ट्यूटोरियल लिस्ट वेयर वी विल कवर 10+ एल्गोरिदम्स एंड 10+ डेटा स्ट्रक्चर्स, so you can mention why in the comment section. I'll definitely read them and respond to them accordingly. Like हम उस पर पूरी playlist बनाएंगे and those sessions will be really helpful for you all. Okay, so do mention in the comment section if you really want that. And with this 88% के साथ time complexity, we are here concluding the coding part. But still, don't even think about to go anywhere because the heart of the video, the bonus tip section is coming soon. Okay, the bonus tip is coming soon, guys. So don't go anywhere and see the video till the end. क्योंकि ये आपको बहुत ही, आज की बोनस टिप आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की ऑसम बोनस टिप जो कि मिलने वाली है आपको प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से, वो है
Be original while solving or approaching a problem. Be original while solving or approaching a problem. ओरिजिनल से क्या मतलब है? क्या हम कभी नकली बनकर जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या क्या हम कभी नकली में सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को? नहीं. इट मीन्स कि अगर आपको कोई चीज़ पता है तो आप उसको एज इट इज बोल दो. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो भी आप बता दो. इट मीन्स लाइक रिफ्लेक्ट योर ओरिजिनल और ट्रू पर्सनैलिटी ड्यूरिंग द इंटरव्यू. इट रियली हेल्प्स. इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जब आप किसी और की तरह या किसी भी तरीके से प्रिटेंड होने से बचोगे, ठीक है, जब आप किसी की तरह प्रिटेंड नहीं कर रहे, यू आर योर सेल्फ ओरिजिनल, तो आप और ईजीली और एफिशिएंटली अपना काम, अपने अप्रोचेस, अपनी टेक्निक्स को यू कैन प्रेजेंट दैम वेरी वेल इन द फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. Whereas the second benefit of this is it will give you plus points in the eyes of interviewer that you are being original. या आपने first time देखा है या नहीं देखा, या आपने already देख रखा था, and so and so. These also are the traits on which you are being marked. These are not highlighted anywhere during the interview, but these are also the traits on which you are being marked. So do take care of these. I have seen many people, many interviewees who are really very well technically strong but still got rejected because of these small tips, small skills on which you don't need to practice anything. It just comes from your heart by original. Okay, so इस चीज़ का ध्यान रखते हुए you need to like take care these things, these small things in the mind, and it will really help you in your interview to crack those. Okay, so with this awesome bonus tip we came to the end of the video. If you like today's video, if you like today's question and the bonus tip, then do not forget to like, share and comment, guys. Do share it with your friends, as sharing education is really a good deed. Okay, stay tuned with stay tuned with the Programming World channel by Muskan Gupta for more interview related tips and interview related questions and related tips as well. Okay, so with this awesome tip, with this awesome everything, I would like to say you all stay safe, stay healthy due to this COVID era. It's really important for you all guys to stay safe, stay healthy. Bye bye. Love you all.